और मेरा केस ये है कि कैसे धुआंधार कंपनी ने मेरे क्लाइंट दसानी को अपने विज्ञापनों द्वारा गुमराह किया है। ना ही इनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है और ना ही कोई सबूत। किसने कहा हमारे पास सबूत नहीं है? सबूत है तो दिखाइए ना मिस्टर जोशीपुरा। बिल्कुल। दसानी, सबूत दिखाओ। हाँ, दिखाता हूँ सर। हैप्पी बर्थडे गुनगुन। आप जब गाड़ी चला रहे थे ना हर्षद भाई, तो सच कहूँ तो मुंबई की सड़कों की जो हाल है उसमें मेरी हालत हो गई थी। मैं ना ऊपर ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी लिटरली। पर कमल के साथ वही खड्डे मुझे महसूस भी नहीं हुए, क्योंकि उसने इतने आराम से इतने प्यार से गाड़ी चलाई। तो हर्षद भाई, इस रेस का विनर कौन है ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये आप ही डिसाइड करेंगे। तो आप ही सोचकर बताइए कि कौन जीता है इस रेस को। हर्षद भाई, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उस दिन आपने जो कहा था ना कि औरतों को गाड़ी चलाने देनी नहीं चाहिए, कितना गलत था। 2 मिनट आप सीरियसली सोचिए, अपना ईगो साइड में रखिए और सीरियसली बताइए, सोच के बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, दिल के अच्छे हैं आप, एक अच्छे पिता हैं, एक अच्छे पति हैं। हाँ, गलतियां करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर उन गलतियों से सीखते भी हैं, उन गलतियों को सुधारते भी हैं। तो जहां तक सवाल है इस रेस की, ये रेस सिर्फ कमल की नहीं है, ये रेस है गुनगुन की। क्या आप चाहेंगे कि कल गुनगुन का पति उससे कहे कि तुम गाड़ी नहीं चला सकती, औरतों को गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, गाड़ी को हाथ भी मत लगाना? क्या आप चाहेंगे ऐसा? या फिर ये चाहेंगे आप कि ज्योति भाभी कभी गाड़ी को हाथ ना लगाए? मतलब कल को इमरजेंसी हो सकती है ना हर्षद भाई, कोई जरूरत पड़ सकती है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आप गाड़ी ना चला पाए, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि ज्योति भाभी उस सिचुएशन को संभाले, वो गाड़ी चला पाए? यहाँ बात है विद्युत की। क्या हर्षद भाई आप चाहेंगे कि कल को विद्युत भी ऐसा पति बने जो अपनी बीवी से कहे कि तुम गाड़ी को हाथ मत लगाना, औरतों को गाड़ी चलानी आती ही नहीं है? क्या आप सच में चाहेंगे ऐसा हर्षद भाई? आप लोग सही बोल रहे हैं। भले ही ऐसे टेक्निकली मैं जीता हूं रेस, लेकिन देखा जाए तो असलियत में कमल शिंदे ही जीती है। हमारे को रियलाइज हुआ था, पर ये आप लोगों ने हमारे को इतना परेशान किया ना कि हमारे को ईगो आ गया, और आप लोगों ने भी गुस्से में आकर हमारा साथ नहीं दिया, तो हमारे को और गुस्सा आ गया। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और ऊपर से ये कमल शिंदे ने केस कर दिया हमारे पे, और तो और वो ये दक्कू गलत कि हमारे खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार भी हो गया, हमारे को जेल भी भिजवा सकता था। लेकिन अब जाके हमारे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मेन मुद्दा क्या था। इसीलिए मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूं, सॉरी। और मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर रही थी, तब आपने मेरे साथ जो बर्ताव किया, उसकी माफी। अभी उसके लिए क्या सॉरी बोलना? भी हो गया ना, अभी रात गई बात गई अभी है? हाँ? अच्छा
ठीक है, मैं सॉरी मैंने बहुत बदतमीजी की आपके साथ और बहुत बुरा बर्ताव किया उस दिन। सॉरी। आपको जो एक्शन लेना है ना हमारे खिलाफ आप ले सकते हैं। आप केस करना है ना तो भी करें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, मुझे ये केस वेस नहीं करनी। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया बस। और एक और बात, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वो कंप्लेन वापस ले लूंगा और आपको है ना आपकी नौकरी वापस दिला दूंगा। क्या बात। वाह वाह वाह, थैंक यू हर्षद भाई। हम ये नहीं कहते कि औरतें ही गाड़ी अच्छी चलाती हैं या फिर आदमी औरतों से बेहतर गाड़ी चलाते हैं। जो इंसान सही तरीके से गाड़ी चलाता है वही गाड़ी बेहतर चलाता है। जो इंसान रूल्स रेगुलेशंस का पालन करता है, जो दूसरे गाड़ी चला रहे लोग उनका ध्यान रखता है, जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं उनका ध्यान रखता है, वही इंसान सही गाड़ी चला रहा होता है। So don't drive like a woman, don't drive like a man. Just drive sensibly. देखो वो आ गया। सर रुकिए, प्लीज सर एक बाइट दे दीजिए ना। बाइट देने के लिए मैं हमेशा रेडी होता हूँ, लेकिन सबसे पहले बाइट करने के लिए कुछ खाना तो मंगवाइए। सर वो वाला बाइट नहीं, वीडियो बाइट। हमें आपका इंटरव्यू चाहिए। I was just kidding. Excuse me. Oh, my sir. हेलो सर। हेलो। ओ दासानी, कहाँ पे हो तुम? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे? सर आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, आज मैं जरा इंटरव्यू देने में बिजी हूँ। क्या तुम किसी दूसरी कुरियर कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो? आप बहुत बोले हैं सर, मैं किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दे रहा। यहाँ ढेर सारे पत्रकार खड़े हैं जो तत्पर हैं मेरी सेल्फीज और इंटरव्यू लेने के लिए। दासानी, खुद को ना ऐसे चूंटी काटो ताकि तुम्हारा ये सपना टूटे और तुरंत ऑफिस आओ। चलो। ओके, आई डू इट। एक्सक्यूज मी। सर मैंने अपने आप को और बाजू वाली दोनों को चुटकी काटी। मैं सपना नहीं देख रहा सर, मैं सचमुच बहुत बिजी हूँ, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। ओवर एंड आउट। ओके, यू गाइस कैन हैव माय इंटरव्यूज, ओके। लेकिन मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हर एक सेल्फी के लिए कोकम शरबत और एक सवाल के लिए वड़ा पाव लूंगा। सर साइन। अरे कमाल कर रही है दासानी। दासानी का इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकारों की लाइन क्यों लगेगी? कोई दासानी का इंटरव्यू क्यों लेगा? हाँ, ऐसा कौन सा तीर मारा है उसने? सर यू डोंट नो? क्या सर आपने दासानी का वीडियो देखा नहीं? सभी न्यूज चैनल पे वही चल रहा है। देखो ये देखो। ओ दक्कू भाई, वो दासानी का वीडियो देखा आपने? आगू भाई साहेब, जरा देखो तो, ये कैप और क्रीम लगाने के बाद ये लड़की कैसी गोरी हो गई है। ये सच है क्या? ये कंपनी वाले दावा तो करते हैं, तो पता नहीं, हम में से कभी किसी ने ये क्रीम इस्तेमाल नहीं की है। करने की जरूरत भी नहीं है। ये पेपर बंद करो, नाश्ता करो और आशा रानी चाय पी लो, उसके बाद काम करना, ठीक है? हो अथर्वा नाश्ता करो, बैठो। डैडी मुझे भूख नहीं है, मैं दूध से मेरा पेट भर जाएगा। क्यों क्यों क्यों? हाँ क्यों सर दूध पियोगे? संडे को सुबह सुबह इतनी मेहनत करके इतना कुछ बनाया है मैंने। हाँ उपमा तुम्हें इतना पसंद है, खाओ ना। मम्मी मुझे सच में भूख नहीं है, दूध काफी है मेरे लिए। माल है सीरियसली, तुम खाओ। साहेब
साहब दूध पीने से गोरे होते हैं क्या? हाँ? नहीं, मतलब लोग बोलते हैं ना चाय पीने के बाद काले होते हैं, तो दूध पीने से गोरे होते हैं क्या? इसीलिए तो अपना अथर्व बाबा ना गोरा चिट्टा है ना? अब तू वंदू का इतना खून पीती है, तू ला ले क्या? काय पण बोलता हो साहेब? हाँ छोड़ नहीं, काय पण बोलते, काले काले गोरे की बहस छोड़। चाय पी। हाँ, चाय पी गपचुप। वरना भाभी, वाला बहस। वरना भाभी, वरना भाभी, वरना भाभी, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वरना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का सादर प्रणाम। वरना भाभी, जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैं वकील बना। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं। बट कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ये वकालत छोड़ दूं। क्यों कब की थी? बट ओ राजेश भाई, ये व्यंग के बाण चलाना छोड़िए और समझाइए उस दसानी को। उसी की वजह से आज मैं अपने प्रोफेशन को कोस रहा हूँ। दसानी की वजह से? क्या क्या हुआ क्या? राजेश भाई, मेरे घर चलकर देखिए, वो मुझे एक अजीब केस लड़ने के लिए रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किए जा रहा है। दासानी? यस। ऐसा केस? ये अरे इस कंपनी पे मुझे केस करना है बस। धुआंधार कंपनी का धुआंधार डिओड्रेंट? अरे वो क्या दासा? ओह दासानी, उस वड़ा पाव वाले ने ये वड़ा पाव इस अखबार में तुम्हें जो पैक करके दिया, वो अगर ठंडा निकला तो उसकी वजह से तुम इस अखबार में इस डिओड्रेंट की एड छापने वाले कंपनी पर केस ठोक दोगे। अरे सर, इस धुआंधार कंपनी ने मेरे वड़ा पाव को नहीं, मेरे सारे अरमानों को ठंडा कर दिया है। अरे बहुत बड़ा धोखा किया इन्होंने मेरे साथ। कैसा धोखा? रुकिए दिखाता हूं। ये देखिए देखिए, धुआंधार डिओड्रेंट दुर्गंध को भगाए, ऐसी खुशबू लाए कि साधारण दिखने वाले नौजवान के लिए भी महिलाएं दौड़ी चली आए। प्लेन बटाटा पूरी को दही बटाटा पूरी बनाने के लिए महिलाएं खुद दही लाए। डिओड्रेंट लगाए तो सिर्फ धुआंधार डिओड्रेंट ही लगाए। देखा आप लोगों ने? क्या लगता है? सूत्रधार की कविता और अच्छी होनी चाहिए थी। मुझसे लिखवाते तो मैं 4 चांद लगा देती ऐड को। अर्ज करती हूँ, सड़ी हुई बू खुश हुई और बन गई। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। राजेश भाई, मेरी कविता अभी बाकी है। दासानी की बात भी बाकी। तो दासानी, अब इस बात के लिए तुम केस क्यों करना चाहते हो? ऐसा क्या गलत है इस ऐड में? रे, इस ऐड में सब गलत है। इसमें भी इन्होंने मेरी तरह एक कुंवारा लड़का दिखाया है जो ठीक मेरी तरह एक कुरियर कंपनी में काम करता है। बोलो, तुम्हारी तरह काम करता है? मतलब चाट खाता है। ये सही। फिर वो अपने बैग से धुआंधार कंपनी का डिओ निकाल के ऐसे लगाता है और तुरंत सुंदर सुंदर लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। मैं भी पिछले 3 साल से इसी उम्मीद में इस कंपनी का डिओ यूज कर रहा हूँ कि अप्सरा जैसी लड़कियां मुझसे भी आकर्षित होके मुझे गले से लगा लेंगी। लेकिन अप्सरा तो छोड़ो, ऑफिस में मार्फतिया जी और चंदू भी मुझे गले से नहीं लगाते। लेकिन बस अब बहुत हो गया। सालों से ये कंपनी मुझे गुमराह कर रही है और इसीलिए मैं इस कंपनी पे केस करके इस कंपनी से बदला लेना चाहता हूँ। तक्कू भाई, आप बोलो, आप मेरे लिए इस कंपनी को लीगल नोटिस भेजोगे या नहीं? आप तो जो ओ राजेश भाई, समझाइए ना इसे प्लीज। हाँ समझा। दासानी देखो, क्या ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर ना केस नहीं कर सकते। हाँ, छोटी बात? क्या आपको छोटी बात लगती है सर? सालों से मेरा सुंदर लड़कियों को आकर्षित करने वाला सपना जो पाल के रखा है मैंने, वो सपना इन्होंने तोड़ दिया और आप इसे छोटी बात कहते हो सर? ठीक, मतलब छोटी बात नहीं है। अच्छा सुनो, अगर मौसम विभाग ने ऐसा कह दिया कि आज बारिश नहीं होने वाली,
और तुम सड़क पे से चल रहे हो, उतने में गाड़ी आती है और तुम पर कीचड़ उछालकर चली जाती है, तो तुम क्या मौसम विभाग पर केस ठोक दोगे? क्या आपने तो कहा था कि बारिश नहीं होगी, हाँ? तो ये गाड़ी कैसे कीचड़ कैसे उड़ाकर चलेगी मुझ पे? मतलब ये दसानी कि तुम डीओ लगाओ या ना लगाओ, कोई भी लड़की तुम्हें गले नहीं लगाएगी, समझे तुम? हाँ। तक्कू सेठ, जिनके घर पे छाते और रेनकोट हो ना, वो बारिश में भीगने वाले का दर्द नहीं समझ सकता। इस कुंवारे नौजवान की भावनाओं के साथ खेला है इस कंपनी वालों ने। आज ये घनश्याम दासानी इस कंपनी वालों को दिखा देना चाहता है कि कॉमन हैंडसम एलिजिबल बैचलर क्या कर सकता है। तक्कू भाई, आप मेरा केस लड़ोगे कि मैं दूसरा वकील पकड़ूं? दसानी, मैं ये केस लड़ूंगा। लड़ेंगे। दक्कू भाई तुम्हारा केस लड़ेंगे। राजेश भाई, मैं दासानी, वड़ा पाव उठाओ और मुंह में ठूसो। यामिनी भाभी, दासानी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाइए। गर्मा गर्म चाय से याद आई है गर्मा गर्म कविता। चाय की बागबान चाय लेकर आइए, उसके बाद में कविता सुनेंगे। हाँ, ये भी सही है। अदरक डालती है कि नहीं देखना। हाँ, अदरक पुदीना में जलवा। भाभी। ओ राजेश भाई, कहाँ फंसा दिया मुझे? मैं ये केस कैसे लड़ूंगा? कौन कह रहा है केस लड़ने के लिए? आपको सिर्फ एक लीगल नोटिस भेजनी है ताकि इसकी आत्मा शांत हो जाए। अच्छा, और हमारे लीगल नोटिस के अगेंस्ट धुआंधार कंपनी ने लीगल नोटिस भेज दिया तो? हम पर मानहानि का केस ठोक दिया तो? इस धुआंधार कंपनी का 5000 करोड़ का टर्नओवर है। आपकी लीगल नोटिस मिलते ही वो उसका ऐसे बाण करेंगे, हैं? और उसे अपनी ऑफिस की खिड़की के बाहर फेंक देंगे। चिंता मत कीजिए, भेज दीजिए लीगल नोटिस। मेरे मसल्स ज्यादा अच्छे देखो। पहले में मेरे बोरीवली केसरी इन मसल से किसे मसलने का इरादा है? ऐसा कुछ नहीं डैडी, बस वैसे ही देख रहा था। निहार रहे थे अपने आप को। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, सेहत बनाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, लेकिन नेचुरल तरीके से, नो शॉर्टकट्स। यस, ऑफ कोर्स। राज, क्या? जरा अपने ऑफिस फोन करना, मुझे एक अर्जेंट डिलीवरी करवानी है। क्या? ये खाना वहां तक पहुंचाना है। तुम दोनों आपस में एक दूसरे को चेकआउट करने में इतने बिजी हो कि खाना ठंडा हो रहा है। आओ ना। चलो चलो। मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों भूख नहीं है? हाँ, चल क्या रहा है? आजकल भूख क्यों नहीं लगती तुम्हें? वैसे ही वो दोपहर में लंच बहुत हैवी हो गया था ना। खाली पेट नहीं, मतलब खाली पेट नहीं सोऊंगा, दूध पीकर सोऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत कर। गरम कर ले। नहीं, ठीक है। डैडी, हाँ बोलो बेटा। डैडी जल्दी दक्कू अंकल के घर चलिए। क्या हुआ? यामिनी भाभी ने अपनी दूसरी कविता की किताब छपवा दी? उससे भी बुरा, दसानी अंकल। क्या हुआ दासानी को? दसानी अंकल ने खुद को। अब चलिए ना जल्दी प्लीज। मैं देख के आता हूं। बताना मुझे। दसानी जी, दसानी, दसानी जी, भगवान के लिए बाहर आ जाइए। दसानी जी। दसानी, अरे क्या बेवकूफी है, बाहर आओ। क्या हुआ क्या? राजेश भाई, जिसका डर था वो ही हुआ। ये देखिए, ये धुआंधार कंपनी ने ये रिटर्न में लीगल नोटिस भेजा, देखिए। हाँ, और दक्कू दासानी जी को वो पढ़ के सुना ही रहा था कि मेरे सुपरहिट नाटक उछले मेरा जिया के हीरो की तरह दासानी जी ऐसे उछले हमारे सोफे पर से और टॉयलेट में अपने आप को बंद कर दिया। कहीं उन्होंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया होगा ना अंदर? नहीं।
दासानी देखो, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना, सब ठीक हो जाएगा, बाहर आओ। दसानी अंकल प्लीज दरवाजा खोलिए। दसानी अंकल, दसानी जी। देखो लक्कू भाई, अब दरवाजा तोड़ने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लक्कू भाई, अब यामिनी भाभी ताकि पीछे खड़े रहिए। हाँ, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। रेडी, 3, 2, 1। आप दोनों को भी टॉयलेट जाना है क्या? अरे दासानी, इतनी देर अंदर क्या कर रहे थे? सर, इंसान टॉयलेट में क्या करता है? वो तो हमारी नोटिस के जवाब में जो नोटिस आया ना, उससे टेंशन बढ़ गया और टेंशन के बारे मैंने बहुत खा लिया। स्ट्रेस हीटिंग, यू नो, तो पेट में जरा गड़बड़ हो गई है सर। दसानी अंकल, हम लोग बाहर से चिल्ला रहे थे, दरवाजा नॉक कर रहे थे, आपको सुनाई नहीं दिया? हाँ, वो एक्चुअली मैं ये ईयरफोन डाल के मोबाइल पे अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा था, रसोई की महारानी। टॉयलेट में बैठ के? हाँ सर, इतना एडिक्टिव शो है, आपको क्या बताऊं। कभी कभी प्रेशर आया हुआ होता है और मेरे मोबाइल की बैटरी थोड़ी लो होती है, तो मैं पहला अपना मोबाइल चार्ज करता हूँ, फिर टॉयलेट जाता हूँ। एनीवेज, दक्कू भाई, मैं नोटिस की पहली 2 लाइन ही सुन पाया था, आगे क्या लिखा है वो बोलो ना। धुआंधार कंपनी के होश उड़ गए ना। ओह दासानी, अब क्या यहीं पे खड़े रह के बात करेंगे? चलो शांति से बैठो और बात सुनो। ओके, चलो बैठ। चलो चलो दूर से। चलो। कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, ये कंट्रोल करो दासानी। देखो यामिनी भाभी तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट मांगी लाल के समोसे लेकर आई है। चलो घसीटो। तेल लगाने गए समोसे। तेल तो ऑलरेडी लगा हुआ है समोसे पर, ये देखिए। दासानी, ये तो होना ही था। अब कंपनी तुम्हारे इन आरोपों को बेबुनियाद तो कहेगी। हाँ, अगर धुआंधार कंपनी चाहती तो अपने लॉयर्स की फौज के साथ हमसे केस भी लड़ सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा दसानी के लॉयल कस्टमर होने के नाते उन्होंने गुड जेस्चर ये गिफ्ट भी भेजे हैं। देखिए ये 10 रुपए के कूपन कोड को आप गिफ्ट कहते हो? अरे इससे बड़ा दिल तो स्टेशन के सामने वाले भंडारी चाट वाले का है, जो हर बार मुझे पानी पूरी खिलाने के बाद बिना मांगे 2 मसाला पूरी देता है, वो भी बिल्कुल फ्री। और ये लोग इनका दासानी क्या है, ये जो बड़ी कंपनी वाले होते हैं ना, इनका यही प्रॉब्लम है। ये दिल छोटा, सोच छोटी। अब हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ना, तुम्हारा दिल बड़ा है, तो मेरा माफ कर दो। चलो। हाँ, माफ कर। नहीं दासानी, इस पूरे वाकये को एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ और आगे बढ़ो। एक समोसा खा लो। यस यस दासानी, यू कैन डू इट। दसानी अंकल, रुकिए। आई नो कि आपका दिल दुखा है, बट दुखा है। गोवर्धन पाव भाजी वाले के यहाँ काम करने वाला शंभू, वो पूरे दिन में जितने आंसू नहीं बहाता, उससे 2 बाल्टी ज्यादा आंसू निकले हैं मेरे। एक मिनट साहब, दासानी साहब, ये पाव भाजी वाला शंभू आंसू क्यों बहाता है? पाव भाजी के ठेले पे कांदा काटने का काम करता है ना वो। अच्छा। ठीक है, जिसके नसीब में जो होगा वो मिलेगा। अब मेरे नसीब में पाव भाजी खाना नहीं, होकर खाना ही लिखा है। आराम से। देखा तुमने। देखिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तिवारी अंकल, आइए। हाँ, लेकिन आइडिया क्या है वो तो बताओ। बताती हूँ।
ओ दक्कू भाई, वो दासानी का वीडियो देखा आपने? हाँ राजेश भाई, देख रहा हूँ। दोस्तों, ये जो धुआंधार कंपनी है ना, ये धुआंधार कंपनी हम जैसे मासूम कुंवारों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करती है। इनके एड्स हम जैसे मासूम नौजवानों को सुंदर लड़कियों से मिलवाने के सपने दिखाती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अब मुझे ही देख लीजिए, पिछले 3 सालों से धुआंधार कंपनी के डिओड्रेंट यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन आज तक किसी सुंदर लड़की ने मुझे गले से नहीं लगाया। बहुत बड़ा स्कैम है ये, आप समझो, बहुत बड़ा स्कैम है ये, जिसका शिकार मैं हुआ हूं, लेकिन आप मत होना। इस धुआंधार कंपनी के झांसे में मत आना, मत आना। सखी बराबर था। वन मोर करूं? चल। ये दसानी अंकल भी ना वीडियो एडिट करके अपलोड करना चाहिए था। वीडियो एडिट नहीं, डिलीट कर देना चाहिए। तिवारी जी साहब। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बिना मेरी परमिशन के मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में शूटिंग नहीं होनी चाहिए। जी पता है। तुमने उस दसानी को वीडियो शूट करने कैसे दिया? साहब मैंने तो बहुत मना किया था कि दासानी साहब वीडियो शूट मत करो, पर सखी मैडम बोली कि करने तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? हो गया है, वायरल हो गया, वायरल हो गया। साहब रुकिए, मैं फर्स्ट एड डिब्बे में से दवा लेके आता हूँ, जल्दी से सही हो जाएंगे साहब। अरे बीमारी वाला वायरल नहीं, वीडियो वाला वायरल हो गया है। अब जर्नलिस्ट उस दसानी के आगे पीछे घूम रहे होंगे उसके विचार जानने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना दक्कू अंकल, इसमें तो आपका ही फायदा है। पता है, लोग वीडियो देख के यही पूछ रहे हैं कि ये कौन सी सोसाइटी है जो इतनी साफ सुथरी है, और इस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है। रियली? हाँ साहब, लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इस सोसाइटी के सेक्रेटरी कैसे बनती है, इसका ट्रेनिंग स्कूल खोल लेना चाहिए। और ये देखिए, कितने सारे लोग कमेंट्स में दसानी अंकल को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग वीडियो देखकर यही कह रहे हैं कि ये धुआंधार कंपनी है ना, वो अपने सारे प्रोडक्ट्स की ऐसे ही बड़ा चढ़ा के एड्स दिखाकर लोगों को गुमराह कर रही है। मतलब क्रीम्स लगाओ गोरे हो जाओ, ग्रीन टी पियो पतले हो जाओ। ये सारी एड्स लोगों की कमियां और इनसिक्योरिटीज को टारगेट करके उन्हें और इनसिक्योर फील कराती है और अपने सारे प्रोडक्ट बेच देती है। मतलब ये कि दसानी अंकल को लोग न्याय दिलाना चाहते हैं। जस्टिस फॉर दसानी, ये ट्रेंड हो रहा है दक्कू अंकल। ओह माय गॉड, फिर तो धुआंधार कंपनी को इस मुद्दे को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। सही कह रहा है, धुआंधार कंपनी चोर है। कंपनी दावा करती है कि इसके इस्तेमाल से खुशबू आएगी, पर ना खुशबू आई और ना खुशबू की सहेली आई। हमारे हर सोशल मीडिया चैनल पर ऐसे ही कमेंट्स। इन कमेंट्स को म्यूट कर दो। किस किस को म्यूट करेंगे? सबसे पहले इसको म्यूट करना होगा। टीना, इस जोकर को कांटेक्ट करो। मुझे ये बंदर अपने जमूरे के साथ 24 घंटे में हमारे ऑफिस में चाहिए। गो एंड गेट हिम नाउ। ओके। राजेश सर! अरे इधर रह गए। आ जाओ। राजेश सर, नाचो। राजेश सर, खुशियाँ बुलाओ, खुशियाँ। मिठाइयाँ मंगवाइए। लीजिए राजेश सर, मिठाई खाइए। वरना भाभी, आप ढोल ताशे शहनाई नगाड़े इन सब वालों को बुला लीजिए प्लीज। आशा ताई आप, हाँ, आप सीधे घर चले जाइए, आज आपकी छुट्टी। अरे आज तो नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर हो जानी चाहिए। किस खुशी में? हाँ राजेश भाई, धुआंधार कंपनी ने दसानी को उसके आदरणीय एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए उनके ऑफिस बुलाया है। ये तो सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। yes. नहीं सखी, लेकिन इस मिठाई की सबसे पहली हकदार तो तुम ही हो। अगर तुमने वो वीडियो बनाने की आइडिया नहीं दी होती
तो आज ये धुआंधार कंपनी मेरे सामने घुटने नहीं टेक देती। ओके रिलैक्स। एक मिनट दासानी किसी ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं। ओके, बात करने के लिए तुम्हें सिर्फ बुलाया है। हाँ दसानी, तुम बात मत करना, मुझे बात करने देना। मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी डील दिलाने की कोशिश करूंगा। मेरे इशारे के बाद ही तुम सेटलमेंट के लिए हाथ आगे बढ़ाना, समझे तुम? डन। अगो भाई, मतलब वो धुआंधार कंपनी दासानी भाव को मुआवजा देगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो देखो साहब, आपने एक काम करना, वो जो गोरे होने वाली क्रीम पर जो फ्री वाला डब्बा मिलता है ना, वो मेरे लिए लेके आना। आशा, तुम जैसी हो वैसी बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें किसी क्रीम व्रीम की जरूरत नहीं, समझी? हाँ? और दसानी, लक्कू भाई सही कह रहे हैं, प्लीज उन्हें बात करने देना। तुम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना प्लीज। डोंट वरी वन्ना भाभी, ये दासानी जानता है उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए। अब देखते हैं ये धुआंधार कंपनी इस दासानी को क्या दे सकती है। 1 लाख। दसानी, मैंने कहा ना, मुझे बात करने दो। गुड लॉयर, थैंक यू। हाँ तो मैम, क्या आप क्रॉस चेक करके मुझे ये बता सकती हैं कि मेरे क्लाइंट दसानी ने जो वीडियो पोस्ट किया है उस पर कितने व्यूज हैं, कितने कमेंट्स हैं? देखो देखो, 7 लाख व्यूज, 2306 कमेंट्स। ओके, तो उस पर एक कमेंट और जोड़ दीजिए कि धुआंधार कंपनी ने मेरे क्लाइंट दसानी को इतने साल मेंटल हैरेस करने के बाद केवल 1 लाख रुपए ऑफर किया है। अभी तो केवल टाइप किया है, आप कहें तो पोस्ट करूं? I mean, 7-8 लाख व्यूज और हो जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए एडवोकेट, क्या नाम है इनका? दक्षेश जोशीपुरा। मिस्टर जोशीपुरा, बात को इतना लंबा क्यों खींचना है? आपको भी पता है मामला कोर्ट में चला जाए तो कितने साल निकल जाते हैं। यही बात खत्म कर देते हैं। मैं तो तैयार हूं, आप ऑफर बताइए। 3 लाख। सानी, मैंने कहा था ना, मुझे बात करने देना। सर, आप समझ नहीं रहे हैं, इतना तो मेरे क्लाइंट दसानी का 1 साल का समोसे और चाय का बिल हो जाता है। एनीवे, कोई बात नहीं। दसानी, चलो एक वीडियो और बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलो। 5 लाख फाइनल ऑफर, टेक इट और लीव इट। और हाँ, अपना ये वीडियो हटाकर एक अपॉलॉजी वीडियो बनाइए। गॉट इट? ओके, ठीक है। क्या ओके ठीक है? अरे मुझसे तो पूछो कि मुझे ये मंजूर है भी या नहीं। देखिए मैडम, आपकी सारी बातें मुझे मंजूर, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। क्या? वो मैं आपको कान में बताता हूँ, रुको। दसानी, उनको बोलता हूँ, वो समझ जाएंगे। इसमें हंसने की क्या बात है? छोटी सी रिक्वेस्ट है। आई विश मिस्टर दसानी, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्या? ठीक है, फिर मेरे लिए भी अपॉलॉजी वीडियो डालना पॉसिबल नहीं होगा। दसानी, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। तक्कू भाई, आप चुप रहिए। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? पैसों का जोर दिखा के हमें डरा देंगे? मुझे कोई सेटलमेंट नहीं करनी, जाओ। अब तो कोर्ट में जज साहब डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं। चलो लखू भाई, ये सुबड़ी, चलो, ये उठाओ काम का, चलो चलो। आप चलते रहिए, मैं कोई दुकान में जाता हूँ और दुकानदार चीज का सही दाम नहीं लगाता, मैं ऐसा ही करता हूँ, वो पीछे से मुझे बुलाते हैं फिर। तो सोनी, ये कोई नॉर्मल दुकानदार नहीं है जो 120 की चीज 100 में दे देंगे। आप मुझ पे भरोसा कीजिए दक्कू भाई, वो देखना पक्का बुलाएंगे। रुकिए। देखा, मैंने कहा था ना पक्का बुलाएंगे।
अब हमारी सारी शर्तें भी मान लेंगे। ठीक है, अब तो हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। वाह, जो खाए दही शक्कर उसे कोई ना दे सके टक्कर, उसे कोई ना दे सके टक्कर, उसे कोई ना दे सके टक्कर। थैंक यू, थैंक यू। ओ हेलो दसानी, एक चम्मच दही खाना होता है गुड लक के लिए, तुम पूरी कटोरी क्यों खा रहे हो? हाँ नहीं नहीं वन्ना भाभी, एक चम्मच से नहीं चलेगा। 5000 करोड़ की कंपनी से हमें जीतना है, रिस्क नहीं ले सकते, पूरी कटोरी खानी पड़ेगी। अब तो ये भी खानी पड़ेगी। अरे ओ दसानी, मुंह नहीं अपने पैर चलाओ, कोर्ट जाने के लिए देर हो रही है। व्हाट? ये चलो। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, मत जाओ कोर्ट। क्यों? ओह देखो भाई, किसी तरह ये मामला रफा दफा नहीं हो सकता। राजेश भाई, अब बात हाथ से निकल गई है, कोर्ट केस लड़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग उस दिन सेटलमेंट करने के लिए तैयार थे, तो दासानी तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी बेहुदा शर्त रख के इस मामले को और बिगाड़ने की? कैसे जीतोगे उनसे? अरे सर, लेकिन हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी कि नहीं? मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग ये केस जीत पाओगे। तो सीरियसली, एनीवे, जैसा तुमने कहा, कोशिश करके देख लो, लेकिन अगर हार गए ना तो सोच लो, मजाक बन के रह जाओगे। सोच लिया। चलो दक्कू भाई। कटोरी लीजिए भाभी। प्रणाम वन्ना भाभी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो। राज, दसानी को ऐसे डीमोटिवेट करने की क्या जरूरत थी? अरे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आने वाली परिस्थिति के लिए उन्हें तैयार कर रहा हूं। राजेश भाई, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि दासानी केस हार जाएगा? दक्कू केस लड़ रहा है, वो उसे हर हालत में न्याय दिलाएगा, वो उसे हर हालत में न्याय दिला। एक मिनट, कैसा न्याय? हाँ, सबसे पहले तो दासानी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये प्रिटेंड करना बंद कर दे। कोई अन्याय नहीं हुआ है, एक छोटी सी बात थी जो मजाक के तौर पर शुरू हुई, अनफॉर्चुनेटली बात कोर्ट तक पहुंच गई, दैट्स इट। पता नहीं वहां कोर्ट में क्या होगा। माय लॉर्ड, फिजूल नहीं जा सकती आलू और प्याज की कुर्बानी। हमें आनंद देने के लिए भरी बारिश में भी वो फ्राई हुआ है। मैं बता नहीं सकता कि मेरे क्लाइंट दसानी के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, कितना बड़ा अन्याय हुआ है, कितना बड़ा अन्याय हुआ है। खामोश, खामोश, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कोई मुशायरा नहीं हो रहा है, आप केस की बात कीजिए। क्या चुन के वकील हायर किया? आई एम श्योर हम ही जीतेंगे। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। फिलहाल मैं इस केस पर आता हूं, और मेरा केस ये है कि कैसे धुआंधार कंपनी ने मेरे क्लाइंट दसानी को अपने विज्ञापनों द्वारा गुमराह किया है। माय लॉर्ड, इनके केस में कोई दम है ही नहीं, ये सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ना ही इनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है और ना ही कोई सबूत। किसने कहा हमारे पास सबूत नहीं है? सबूत है तो दिखाइए ना मिस्टर जोशीपुरा। बिल्कुल। दसानी, सबूत दिखाओ। हाँ, दिखाता हूं सर। देखा सबूत? 13 फरवरी 2021, 14 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021, फिर 14 मई 2021। What nonsense is this? ये क्या रैंडम डेट्स पढ़ रहे हो आप? ये वो डेट्स हैं जब मेरे क्लाइंट दसानी ने धुआंधार कंपनी के डिओड्रेंट खरीदे थे। पिछले 3 साल से मेरे क्लाइंट दसानी धुआंधार कंपनी के डिओड्रेंट खरीद रहे हैं, जिसकी कुल कीमत 15,821 रुपए है। एक सेकंड, ये रही उनकी रिसीट सर। माय लॉर्ड, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मेरे क्लाइंट दसानी को क्या मिला? डिओड्रेंट। साइलेंस, साइलेंस, ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ डिओड्रेंट, सिर्फ
डिओड्रेंट। हाँ हाँ, यू आर राइट। सिर्फ डिओड्रेंट जज साहब, ये प्रोडक्ट पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 3 साल में एक बार भी एक भी खूबसूरत लड़की ने आके मुझे झप्पी नहीं दी, क्योंकि इनके विज्ञापनों में दिखाया जाता है। सिर्फ इतनी सी ही बात है ना? हाँ, सिर्फ इतनी सी बात है। बोलो बोलो, आप दोगे झप्पी? अरे ये क्या हो रहा है? खामोश। Shut up! What nonsense is this? ये कोई तरीका है एक औरत से बात करने का? मिस्टर जोशीपुरा, समझाइए अपने क्लाइंट को, ये बदतमीजी कर रहे हैं। एक मिनट, दसानी तू चुप रहो ना। अरे लेकिन वो बोली बस इतनी सी बात, तो मुझे लगा वो झप्पी दे देंगी। राइट, ये सब क्या हो रहा है? तो दसानी, सॉरी सर, सॉरी। Let us all come to the point. मिस्टर दसानी, एक बात बताइए, जब भी आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया है, क्या कभी भी किसी ने आपको कहा है कि आपके शरीर में से दुर्गंध आती है? नहीं नहीं ना? That's the point, my lord. मतलब हमारा डिओड्रेंट काम करता है। ये देखिए माय लॉर्ड, डिओड्रेंट यानी दुर्गंध को दूर करने वाला एक केमिकल सब्सटेंस। बस यही काम है डिओड्रेंट का, ना कि जो डिओड्रेंट यूज करता है उसको सुंदर सुंदर लड़कियां आकर झप्पी दे। That's all, my lord. माय लॉर्ड, ये केस डिओड्रेंट कैसे काम करता है इस बात पर है ही नहीं, बल्कि ये केस इस बात पर है कि धुआंधार कंपनी ने अपने विज्ञापनों द्वारा मेरे क्लाइंट दसानी को गुमराह किया है। कोई सबूत है आपके पास? कोई विटनेस है ना? सबूत है ना, वो रिसीट्स। हाँ, तो ये रिसिप्ट सिर्फ इतना ही साबित करती है कि मिस्टर दसानी धुआंधार कंपनी के लॉयल कस्टमर है, मगर हमारे ऐड ने आपको गुमराह किया है, इसका कोई आई विटनेस या सबूत है आपके पास? तो जोशीपुरा, मैं आपको कल की तारीख देता हूँ, कोई ठोस सबूत पेश कीजिए, वरना धुआंधार कंपनी आपके क्लाइंट पर मानहानि का दावा कर सकती है। नेक्स्ट केस। क्या दक्कू भाई पानी में बैठ गए? चलो चलो दसानी, चलो अभी क्या होगा? वेल डन मैडम, अब लगता है बाजी अपने हाथ में है। दसानी, दक्कू भाई, अगर सच में इन्होंने मानहानि का केस कर दिया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा, एकदम रास्ते पे आ जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बीवी बच्चे? तुम्हारी शादी कब हुई? वो तो फ्लो में निकल गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरे होने वाले बीवी बच्चे सड़क पे आके भूखे मर जाएंगे। दक्कू भाई प्लीज कुछ कीजिए, कोई एविडेंस खड़ा कीजिए, प्रूफ पैदा कीजिए, सबूत लाइए, कुछ कीजिए। दसानी कंट्रोल कंट्रोल। मैं कुछ सोचता हूँ। तो जल्दी हो, तो जल्दी। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब एक ही रास्ता दिखता है। कौन सा? परम पूजनीय वन्ना भाभी का रास्ता। मैं उन्हें फोन करता हूँ। तो जल्दी करो, जो कर रहे हैं जल्दी करो। हेलो वन्ना भाभी, प्रणाम। क्या हुआ सर को? ओह माय गॉड, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? ओए दक्कू भाई। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। अथर बेटा क्या हुआ? आप कोर्ट गए थे या फ्रूट मार्केट गए थे? और राजेश भाई, परम पूजनीय वन्ना भाभी से फोन पे बात हुई तो पता चला कि अथरू की तबीयत अचानक खराब हो गई। प्रणाम वन्ना भाभी। देखो भाई, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो आप इतना घबरा रहे हैं। अथरू ने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। लो बोलो, इतनी सी बात। अथर्व बेटा, थोड़ा सा नारियल पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। तू ठीक है? क्या हुआ इसे? कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हुआ दीदी, बस डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी है, मैं वो खा लूंगा तो शायद रात तक ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि दवाई खाली पेट नहीं खानी है। ओके, कुछ खाया है? आजकल ये खाते क्या है महाराज, सिर्फ दूध पीते हैं। ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया तुमने? हाँ, खाने की जगह हर रोज तुम दूध क्या पीने लग गए हो? क्या करूं, भूख नहीं लगती है। अरे
ऐसे कैसे भूख नहीं लगती? मुझसे कुछ तो सीखो बेटा। भूख नहीं लगती तुझे? तू सच बताएगा या मैं बताऊं? कैसा सच? दीदी प्लीज। ये देखिए, ये है इसकी ना खाने की वजह। आजकल ये खाना स्किप करके ये धुआंधार कंपनी के प्रोटीन पाउडर दूध में मिलाकर पीता है। आज सुबह ही मुझे पता चला जब कबोर्ड में मैंने ये डब्बा देखा। मैं आप सबको बताने वाली थी, लेकिन इसने मुझे कसम दी कि ये खुद आपको बताएगा। डैडी, मुझे पता नहीं था कैसे रिएक्ट करोगे। मुझे लगा बहुत गुस्सा हो जाओगे। अथर्व, वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से पहले कंसल्ट करना चाहिए। अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट जाने बिना कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स जो हमें खाने से मिलते हैं, यू नो, उस मील को स्किप करके सिर्फ प्रोटीन लेना, वो भी तुम्हारी उम्र, ये गलत है और उसी वजह से तुम बीमार हुए। तो एज क्या है तुम्हारी? हाँ, एज क्या है तुम्हारी जो मसल बनाने के चक्कर में अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अथर्वा, तुम्हें रियलाइज हो रहा है तुमने क्या किया है? मुझे पता है इसने क्या किया होगा। इसने जरूर वो कोई वीडियो देखा होगा या कहीं पे पढ़ा होगा कि प्रोटीन खाने से पीने से मसल्स बनते हैं, तो बस इसीलिए ये शुरू हो गया है ना। डू यू रियलाइज कि बिना किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट किए या प्रॉपर गाइडेंस के ऐसे प्रोटीन लोगे तो ऑर्गन्स पे असर हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। I'm sorry मम्मा। मम्मा, इसमें सिर्फ अथर्व की गलती नहीं है। आपने धुआंधार कंपनी की एड्स देखी है? मैंने एड्स देखे हैं। इसमें एक पतला लड़का ऐसे ही खाना स्किप करके धुआंधार कंपनी की प्रोटीन पाउडर दूध में मिलाकर पीता है और 1 महीने में बॉडी बिल्डर बन जाता है। और इतना ही नहीं राजेश सर, उस एड के अंत में वो जो लड़का था ना, उससे भी 3 खूबसूरत लड़कियां आके गले से लगाती है। बोलो, तो उसी की बड़ी है। धुआंधार कंपनी की ये सारी मिसलीडिंग एड्स करोड़ों लोगों को इनसिक्योर फील कराती है और प्रॉफिट कमाती है। एक टाइम था कि जब मैं भी अपनी हाइट और कलर को लेके इनसिक्योर फील कर रही थी, तब मैंने भी 1-2 प्रोडक्ट्स यूज किए थे खुद को ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए। बट देन आई रियलाइज कि कोई भी प्रोडक्ट मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं करा सकता। मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ। और जब मुझे पता चला कि दसानी अंकल ऐसी एड्स देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो मुझे उनकी हेल्प करना ज़रूरी लगा, क्योंकि मीडिया स्टडीज़ में हमें सिखाते हैं कि हम सिर्फ एड्स नहीं, लोगों की सोच बनाते हैं, और वो सोच सही हो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आई एम सॉरी। मैंने पहले इस केस को बहुत मामूली समझा, लेकिन बात वो नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ दासानी की नहीं है, बल्कि उन करोड़ों ग्राहकों की है जो इन मिसलीडिंग एड्स की वजह से गुमराह होते हैं। ओ दसानी, अरे ये नारियल पानी पीने का वक्त नहीं है, तो बल्कि कोर्ट केस की तैयारी का वक्त है। अगर हमने कल कोर्ट में सबूत या गवाह पेश नहीं किए तो हम ये केस हार सकते हैं। ओह यस, सोचो दसानी, सोचो, इतना जल्दी हमें गवाह कहां से मिलेगा? माय लॉर्ड, मैं आपके सामने अपना पहला विटनेस पेश करने की परमिशन चाहता हूं। परमिशन ग्रांट दी। थैंक यू। आशा ताई, आप धुआंधार कंपनी के साथ हुए अनुभव के बारे में आप कोर्ट को बताइए। राम राम साहब, यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। आशा ताई, मुद्दे पे आई। ओ, मुद्दे पे आते हो। हाँ, वो क्या हुआ साहब, एक दिन अखबार में मैंने धुआंधार कंपनी का इश्तिहार देखा। उसके बाद मैंने टीवी पे देखा कि एक सावली सी लड़की इनके कंपनी का केफ और क्रीम लगाकर एकदम गोरी चिट्टी हो गई है और उसने अपने काम में भी बहुत तरक्की की है। फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी इनकी केफ और क्रीम लगाकर गोरी चिट्टी हो जाऊं और अपने काम में भी तरक्की करूं।
लेकिन फिर मेरी प्यारी वंदना बहनी ने मेरे को समझाया, आशा तू क्या गिरगिट है जो रंग बदलना चाहती है? हाँ? और काम का क्या, कामयाबी शब्द में ही काम छुपा है। इसलिए काम से इंसान तरक्की करता है और कामयाब बन जाता है, रंग से नहीं। हाँ, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अच्छा ताई, अब आप बैठ सकती हैं। तो जज साहब, धुआंधार कंपनी का प्रोटीन खाने से दुबला पतला सा दिखने वाला लड़का बॉडी बिल्डर बन जाता है। इनकी कंपनी की क्रीम इस्तेमाल करने से एक सांवली सी लड़की कुछ ही दिनों में गोरी गोरी बन जाती है। और इनकी कंपनी का डीओ यूज करने से एक साधारण सा दिखने वाला आम इंसान अट्रैक्टिव बन जाता है। माय लॉर्ड, इनकी कंपनी के विज्ञापनों में एक ही टाइप का पैटर्न होता है और इनके ज्यादातर ऐड लड़कों को टारगेट करते हैं। मतलब इनकी कंपनी का प्रोटीन पिया तो लड़का बॉडी बिल्डर हो गया, इनकी कंपनी का क्रीम इस्तेमाल किया तो लड़का एकदम गोरा गोरा हो गया, और इनकी कंपनी का डीओ इस्तेमाल करने से लड़कियों की नजर में एक साधारण सा दिखने वाला इंसान बिल्कुल अट्रैक्टिव बन गया। माय लॉर्ड, धुआंधार कंपनी लोगों के जज्बातों से खेलती है, उन्हें अपने बारे में बुरा फील करवाती है और फिर अपने प्रोडक्ट बेचती है। मेरा क्लाइंट दसानी भी इसी बात का शिकार हुआ है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे क्लाइंट दसानी के साथ न्याय हो, इंसाफ मिले। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अगर कोर्ट की परमिशन हो तो मैं कोर्ट को कुछ दिखाना चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। टीना, खुशबूदार डिओड्रेंट, ऐसी खुशबू कि मन ललचा जाए। माय लॉर्ड, ये एड धुआंधार कंपनी की नहीं बल्कि खुशबूदार डिओड्रेंट की है। ज्यादातर डिओड्रेंट कंपनीज ऐसे ही एड्स बनाते हैं, ये उनका फॉर्मेट है। फिर मिस्टर दसानी ने सिर्फ हमारी ही कंपनी पर केस क्यों किया, ये खुशबूदार कंपनी पे केस क्यों नहीं किया? वो उस एनर्जी ड्रिंक के कंपनी पर केस क्यों नहीं करते जिसे पी के एक लड़का एक टेरेस से दूसरे टेरेस पे गिर जाता है? वो उस आइसक्रीम कंपनी पर केस क्यों नहीं करते जिसे खा के लोग मुंबई की गर्मी से शिमला के बर्फ में पहुंच जाते हैं? माय लॉर्ड, इसे एग्जैजरेशन कहते हैं, यानी बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाना। ये पैतरे सिर्फ हम नहीं, सारी कंपनियां यूज करती हैं। फिर मिस्टर दसानी ने सिर्फ हमारी ही कंपनी पे केस क्यों किया? क्योंकि मिस्टर दसानी को अच्छी तरीके से पता है कि हमारी कंपनी 5000 करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी पर केस करके मिस्टर दसानी पैसा ऐंठना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अगर हमें पैसा ही ऐंठना होता तो हम इन पर केस क्यों करते? कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लेते। जज साहब, हमें इंसाफ चाहिए, दैट्स ऑल। तो कीजिए ना, कीजिए, खुशबूदार कंपनी पे भी केस कीजिए। मिस्टर जोशीपुरा, आपको कुछ कहना है? हाँ, मतलब कहना तो है जैसा वो ना, आई मीन ये कोर्ट लंच के बाद अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड। दक्कू अंकल, पानी तो पीजिए। नो 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 नो, मैंने परम पूजनीय वन्ना भाभी की कसम खाई है, जब तक मैं दसानी को इंसाफ नहीं दिला देता मेरे हलक से पानी की एक बूंद भी नहीं उतरेगी। मैंने भी कसम खाई है, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता मैं भी पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगा। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पे जीऊंगा। आपको जरा भी टेंशन नहीं है? टेंशन है ना, दिखाई नहीं देता कितने टेंशन में हूं मैं, इसलिए तो ओवर ईट कर रहा हूं। इट्स ओवर, इट्स ओवर, हम लोग ये केस हार जाएंगे। माय गॉड। प्लीज दक्कू अंकल, ऐसा मत कहिए, आप एक टैलेंटेड एडवोकेट है। देखो,
आपको सोसाइटी की रूल बुक और लीगल सिस्टम की लॉ बुक पूरी मुंह जबानी याद है। कुछ तो रास्ता होगा ना, प्लीज सोचिए। हेलो, रुको रुको, ये क्या तुम में अक्ल वक्ल है कि नहीं? ये दाल तुमने इसमें ड्राई वेस्ट में क्यों डाली? तो साफ साफ लिखा है ना वेट वेस्ट, इसमें डालनी चाहिए थी। अरे ओ भाई साहब, यहाँ ये सब लिखा हुआ पढ़ता कौन है? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये सब यहाँ लिखता ही क्यों है। अरे लोग लिखते हैं ताकि तुम जैसे फूल लोग इसे पढ़े और रूल को फॉलो करें, पर तुम पढ़े लिखे गंवार हो। बढ़िया ज्ञान देने वाले। दक्कू अंकल, क्या हुआ? सारे सबूतों के आधार पर। रुक जाइए जज साहब। अरे ओ यार, क्या हुआ? सॉरी, आई एम सॉरी जज साहब, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपके। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैम ने अपनी कंपनी का ऐड दिखाया, वैसे मैं भी आपको एक ऐड दिखाना चाहता हूँ। आज ये कोर्ट रूम एड एजेंसी बन गई है। कोई ना कोई ऐड दिखाया जा रहा है, जल्दी कीजिए। थैंक यू ये प्लीज। धुआंधार डिओड्रेंट दुर्गंध को भगाए, ऐसी खुशबू लाए कि साधारण दिखने वाले नौजवान के लिए भी महिलाएं दौड़ी चली आए। प्लेन बटाटा पूरी को दही बटाटा पूरी बनाने के लिए महिलाएं खुद दही लाए। डिओड्रेंट लगाए तो सिर्फ धुआंधार डिओड्रेंट ही लगाए। ये क्या था? आपकी कंपनी का ऐड? हाँ पता है मुझे, लेकिन आप ये क्यों दिखा रहे हो? एक मिनट, क्या आप में से किसी ने भी दोनों कंपनी की ऐड में कोई फर्क को नोटिस किया? चलिए मैं बताता हूं। आप दोनों एड्स को एक बार फिर से देखिए। खुशबूदार कंपनी का जो ऐड है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि ऐड में दिखाए गए दृश्य हास्य व्यंग के उद्देश्य से बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं, इन्हें सीरियसली ना लिया जाए। मतलब इन्होंने डिस्क्लेमर डाला है। अब धुआंधार कंपनी के ऐड में देखिए, ऐसा कोई डिस्क्लेमर इन्होंने नहीं लिखा है। और रूल के हिसाब से अगर कोई कंपनी किसी चीज का ऐड बनाती है और उसे अपने ऐड में बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है तो उसे डिस्क्लेमर डालना जरूरी है। अगर वो कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने ग्राहकों को मिसलीड करती है और अपनी सेल्स बढ़ाती है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि धुआंधार कंपनी की वजह से मेरे भोले भाले क्लाइंट दसानी का जो मेंटल हरासमेंट हुआ है, उसकी वजह से धुआंधार कंपनी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरे क्लाइंट दसानी को मुआवजा दिया जाए। That's all, my lord. Thank you. साइलेंस, साइलेंस। पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह कोर्ट धुआंधार कंपनी के एड्स को मिसलीडिंग मानता है। माना के इश्तिहार में बैंक के तौर पर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता है, पर ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए जिससे ग्राहक गुमराह न हो। इसलिए यह कोर्ट धुआंधार कंपनी को आदेश देती है कि वो अपनी सारी एड्स में अब से डिस्क्लेमर ऐड करे, जिससे आने वाले समय में किसी को इस तरह की परेशानी न हो। साथ ही ये कोर्ट धुआंधार कंपनी को आदेश देती है कि मिस्टर दसानी को 15,721 रुपये दिए जाएं, जो कि उन्होंने अब तक डिओड्रेंट पर खर्च किए। नहीं जज साहब, एक मिनट, मुझे पैसे नहीं चाहिए। दसानी अंकल, क्या बोल रहे हो आप? रुको सखी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए जज साहब, आप पैसे रहने दीजिए। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया था मैंने इस धुआंधार कंपनी वालों को, बस वो अग्री करवा दीजिए आप, बस। वो वाली रिक्वेस्ट नहीं, प्लीज वो वाली रिक्वेस्ट को। जोशीपुरा, उन्हें बोलने दीजिए। मिस्टर दासानी, आप बोलिए।
वो क्या है ना जज साहब, अभी भी मेरी शादी नहीं हुई। मैं अभी भी सुंदर, एलिजिबल, हैंडसम बैचलर हूँ। तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप इस धुआंधार कंपनी को उनके हेड में जो 3 खूबसूरत लड़कियां थी ना, उन तीनों के साथ मेरा डेट फिक्स करवाने का हुक्म दे डालिए। अरे आप लोग हंसिए मत, आप हंसिए मत, हंस रहे हैं जज साहब, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ। उन 3 लड़कियों में से एक खूबसूरत लड़की ने भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी तो मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी, आपको कोटि कोटि आशीर्वाद देगी। बंधु चलो ना, जल्दी करो ना। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि पहली मीटिंग में इतना लेट। से तैयार हूँ राज, दसानी से पूछो कहाँ रह गया। कहाँ जा रहे हो आप लोग? तुम्हारे दासानी अंकल के लिए लड़की देखने। ऑलरेडी एक मुसीबत कम थी, जज साहब ने एक और बढ़ा दी। क्यों? जज साहब ने क्या किया? वो क्या है ना अथर्व महाराज की कोर्ट में दसानी की रिक्वेस्ट सुन के जज को उस पे दया आ गई, तो कंपनसेशन के तौर पे जज ने ये जो धुआंधार कंपनी उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो एक अच्छे मैरिज ब्यूरो में दसानी के लिए पैसे भरे। तो बस यही वजह है कि मैं और राज जा रहे हैं दसानी के लिए उसकी ड्रीम गर्ल ढूंढने। काश ये ड्रीम जल्द से जल्द खत्म हो। बंधु एक चूंटी काटो ना प्लीज। इसका मतलब वो वाकई में दासानी के लिए ड्रीम गर्ल देखने जा रहे हैं। भगवान प्लीज अब कोई नया बखेड़ा खड़ा मत करना प्लीज। वन्ना भाभी, पता नहीं आजकल क्यों भगवान मेरी एक बात भी नहीं सुनते। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, अरे जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब आप वकील बने। कभी कभी तो लगता है कि ये वकालत छोड़ दूं। ये ना बहुत बार आप सुना चुके हैं, हम सुन चुके हैं। बताइए दासानी ने क्या किया? अरे ये दसानी चाहता है कि मैं इसके लिए लड़की देखने आप लोगों के साथ चलूं। दसानी अंकल, आप लड़की देखने जा रहे हैं, कोई केस लड़ने नहीं। दक्कू अंकल वहाँ क्या करेंगे? वही तो। नहीं नहीं, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर लड़की ठीक नहीं निकली तो वहीं के वहीं उस मैरिज ब्यूरो के ऊपर केस कर दूंगा मैं। तो इसके लिए इतना होनहार वकील मेरे साथ होना चाहिए कि नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। दक्कू भाई प्लीज आप मेरे साथ चलिए। नो दसानी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा। नो 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 नो, मैं नहीं चलूंगा। आपको मांगीलाल के समोसे की यम भाभी की कसम। वन्ना भाभी, आप समझाइए ना इसे। आपको यम के दूध की कसम। अरे व्हाट? अपनी शादी में आपको अड़वर बनाऊंगा। समझाइए इसे। वन्ना भाभी बताइए इसे। बाय। ये बाय। ओह ज्योति भाभी, क्या हुआ? फोन रिंग हुआ? कब से कोशिश तो कर रही हूँ, उसका फोन ही बंद आ रहा है। बैटरी डाउन हो गई होगी ज्योति बहन, आप मैसेज डाल के रखिए। मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं नहीं, 24 घंटे में पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है। सखी, तुमसे कुछ कहा था उसने? हाँ, कुछ बताया था तुम्हें? नहीं मम्मा, पिछले 2 दिनों से वो ना मेरा ना किसी और फ्रेंड का फोन उठा रही थी। शिखर, तुझे पता है गुनगुन कहाँ है? ओके ओके। सखी क्या बोला शिखर ने? वो अपने काम में है, उसे भी नहीं पता वो कहाँ है। आपने एंकलिटी ना जब फैसला कुछ नहीं होगा तो आगे इसके सामने गारंटी दी थी कि पैसा खुश होगा। क्या बोल रहा है पंटर? नहीं नहीं, हर्षद कह रहे हैं, राजेश भाई आपने गारंटी ली थी ना कि गुनगुन को कुछ नहीं होगा। तू क्या इन सबकी हाँ में हाँ मिलाकर तू भी बोल रही थी ना कि मैं और ये कर रहा हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? देख छोरी भाग गई मारी। हर्षद भाई, पहले प्लीज काम डाउन। गुनगुन ऐसी लड़की नहीं है। सही कहा। यही प्रॉब्लम है, हमारे अलावा सबको पता है कि गुनगुन कैसी लड़की है। तेरे सामने छोरी बैग लेके घर से निकल जाती है और तुझे पता ही नहीं चला। लेकिन पापा, आपने रात को गुनगुन दीदी का बैग पैक करवाया था ना जयपुर जाने के लिए।
तू चुप रह, चुप। ये सब मिले हुए, सबने मिलके हमारी छोरी को गायब किया है, सबने मिलके। हाँ, और ये सखी को सब पता है, सब पता है, हमारे को बता नहीं रही है। कहाँ है गुनगुन? नहीं पता। अर्शद भाई, सखी ने कहा ना कि उसको कुछ नहीं पता है। किधर गई? कहाँ गई हमारी छोरी? बताइए ना आप, किधर है गुनगुन? विवान का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। विवान का फोन भी बंद आ रहा है, यहाँ गुनगुन का फोन बंद आ रहा है, यहाँ विवान का फोन बंद आ रहा है। कहीं विवान ने गुनगुन को तो हैप्पी बर्थडे गुनगुन! थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, यू गाइस मेड माय डे। The whole credit goes to this guy. Shikhar did all the preparation. हाँ? अरे नहीं bro. All credit goes to you bro. तूने अपने घर में पार्टी प्लान करने दी. Come on. Thank you so much. तेरा ही घर है यार, क्या बात. And also, thank you so much Anvita. And also thank you Sakhi. तुम लोगों के बिना ये सब कुछ possible हो ही नहीं पाता इतना जल्दी. So thank you so much. And also, a special thanks to Sakhi for giving me this unique idea of gifting 22 gifts to my queen on her 22nd birthday. 22 गिफ्ट्स? यस। और सुन, वो 22 गिफ्ट्स हमने आसपास ही छुपा कर रखे हैं जो तुझे ढूंढने हैं। और हम तुम्हें अलग अलग जगह का हिंट्स देंगे जहाँ पर हमने गिफ्ट छुपाए हैं, और उन हिंट्स की मदद से तुम्हें सारे गिफ्ट ढूंढने हैं। वाओ सखी, सच अ यूनिक आइडिया। इंडीड। वैसे साकिब, आई थिंक यू शुड हैव अ बॉयफ्रेंड नाउ। तुम कब तक अपने यूनिक गिफ्टिंग आइडियाज दूसरों के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पे यूज करती रहोगी, है ना विवान? So, the first clue is going to be given by me. Yes. Okay. So, गुनगुन जी, आपका पहला पड़ाव, ध्यान से सुनिएगा. Music. Okay, very good, thanks. Okay, तो पहला हिंट है बोल। हिंदी प्रॉब्लम सखी। आई नो, बोल तो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, या खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह? It is so obvious. पहला गिफ्ट खिड़की के पास है। इतना ऑब्वियस थोड़ी ना करेंगे हम। तो गिफ्ट खिड़की के पास नहीं, थोड़ा दिमाग लगा। हाँ? हाँ, खड़क सिंह के घर पे है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो अगर खिड़की पे नहीं है तो बचे खड़क सिंह और खड़कना। I know. हाँ वही है गिफ्ट। टिक टिक 10 पे गिफ्ट गायब, हाँ रिटर्न हो जाएगा। शिखर के पैसे बचाने हैं मुझे। अब इसमें इसमें कुछ है। हाँ, ये शिखर ने चीटिंग की है ये यार। Wow, this is so beautiful. Thank you शिखर। कैसा लग रहा है? Very nice. Nice था? मुझे तो लगा शिखर वेडिंग रिंग लेके आ जाएगा। गुनगुन will you marry me as proposed? Shut up. अभी मैं छोटी सी बच्ची हूँ यार। कोई बच्ची नहीं है वो, कल पूरे 22 साल की हो जाएगी अपनी गुनगुन। हमारे को एक बात बता ज्योति, जब तेरी शादी हुई थी तभी तू कितने साल की थी? ये बात आप मारे से पूछ रहे हो अर्शद? छोटी सी उम्र में काहे पढ़ना है बाबू सा, ये गाना मारे पे बना है ऐसा लगता है मारे को। 20 साल की भी नहीं थी जब हमारे बाबू सा ने हमारी शादी कर दी आपसे। अरे तो क्या गलत हुआ उसमें? कौन सी दुखी है तू, बता ना हमारे को। ये जो उम्र है ना, यही सही उम्र है शादी की। अर्शद देखिए, हमारे साथ जो हुआ ना वो हुआ, लेकिन हम गुनगुन के साथ ऐसा नहीं करेंगे, है ना? और वैसे भी उसने बोल दिया है कि उसे ना अगले 4-5 साल तक शादी नहीं करनी है। अच्छा, तभी ये सारे फैसले गुनगुन लेगी और तूने सुन भी लिया। बावरी, अरे कितनी अक्ल है उसमें, बच्ची है वो अभी। चल अभी फोन रख, हमारे को बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। चल चल। अर्शद,
तेरी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। एक तरफ तू कहता है कि गुनगुन शादी करने जितनी बड़ी हो गई, पर दूसरी तरफ तू कहता है अभी वो अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए बच्ची है। मतलब काका एक बात बताइए हमारे को, जब ये आपकी शादी हुई थी तभी आपकी और काके की उम्र क्या रही होगी? लगभग 18-20 साल की, बराबर है? दुखी हो ना आप लोग, हो ना? अच्छा, जिस समय राधिका और मेरी शादी हुई थी उस समय शुगर और ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल लेवल हुआ करता था उस रेंज को आजकल डायबिटीज और हाइपरटेंशन कहते हैं। तू समझ रहा है ना? परिवर्तन संसार का नियम है। अपने बच्चों को योग्य जीवन साथी देने की चिंता हर एक माँ बाप को होती है, लेकिन एक बच्चे को, खासकर बेटियों को, एक घोंसले से दूसरे घोंसले में सीधे ट्रांसफर कर देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके पंखों को मजबूती देना, उड़ने के लिए आसमान देना माँ बाप का यही सच्चा फर्ज है, खासकर एक पिता का। समझ रहे? वो अकाउंट्स को लेके कोई क्वेरी थी ना आपकी? हाँ, क्या क्वेरी थी बताइए। हैप्पी बर्थडे गुनगुन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।